हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपमोस्ट स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो जिस भी किसी ने वेडनेसडे को हमारा बीडीएल पे वीडियो देखा होगा, वो थर्सडे को उनको लगा होगा कि क्या मतलब किस तरह से काम करता है टेक्निकल एनालिसिस। तो बेसिकली सही टाइम पे अगर आप सही पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लेंगे, अपने स्टॉक्स को मॉनिटर करते रहेंगे, तो आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं। खुद भी कुछ लेवल तक आप जो मूवमेंट है स्टॉक्स में उनको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और ये अक्रॉस दी प्लेटफॉर्म चलता है, मतलब कमोडिटी में भी चलेगा आपका, ये आपका करेंसी में भी चलेगा। ये हर तरह की मार्केट पे काम करता है। बस आपको पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने आने चाहिए। और त्रिवेणी इंजीनियरिंग में भी आपने देखा कितना बढ़िया मूव उसने दिया। आईटीसी ने भी अपना टारगेट मीट कर लिया। और इनफैक्ट जो हम लोगों ने उसका प्रेडिक्ट किया था हिंद कॉपर का कि वो नीचे की तरफ जाएगा और वो दोनों लेवल्स को टच कर सकता है, उसने भी वो टारगेट्स अपने मीट किए। तो बेसिक एनालिसिस करते हैं हम लोग, बहुत कॉम्प्लिकेशन वाला एनालिसिस नहीं करते हैं, सिंपल रखते हैं उसको। बस कुछ पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, बहुत सारे स्टॉक्स में से ढूंढना पड़ता है, वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। बट अगर आपको पैटर्न समझ में आने शुरू हो गए तो फिर आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं। कुछ बेसिक लेवल ऑफ मूवमेंट्स आप भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो त्रिवेणी इंजीनियरिंग ने बहुत बढ़िया रिटर्न दिया, हिंद कॉपर ने बहुत बढ़िया रिटर्न दिया, आपका बीडीएल ने तो बहुत बढ़िया रिटर्न ऑलरेडी एक दिन में दिया है, त्रिवेणी ने भी एक दिन में ही दिया था। तो जो स्टॉक हम लोग आज कवर करने वाले हैं उसका नाम है बीएचईएल। नॉर्मली इसको भेल बोलते हैं। इसको टीवी पे बहुत बार डिस्कस किया जाता है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स के पास स्टॉक होता है, बहुत फ्रिक्वेंटली टीवी पे स्टॉक के बारे में डिस्कस किया जाता है। तो हमें लगा कि हमें भी स्टॉक को डिस्कस करना चाहिए। अब इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं वो हम आपको बता देते हैं। तो बेसिकली आपने देखा है यहाँ पे हमने कुछ लाइंस ड्रॉ कर रखी हैं। ये ऊपर की लाइन है और ये नीचे की लाइन है। तो ये पैटर्न को हम लोग बेसिकली असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बोलते हैं। वैसे तो ये कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न होता है, मतलब कि जिस डायरेक्शन में स्टॉक अभी चल रहा है ये वही उसी डायरेक्शन में मूव करना चाहिए इस पैटर्न के बेसिस पर स्टॉक आने वाले टाइम में। यानी कि भेल यहाँ से नीचे गिरना चाहिए, बट ऐसा जरूरी नहीं होता बिल्कुल भी। ऐसा बोला जाता है कि कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा ही करेगा। तो क्या हो सकता है, अगर तो ये ऊपर की तरफ तोड़ देगा तो इस स्टॉक में लगभग लगभग 8 रुपए की मूवमेंट आ सकती है इस पैटर्न के अकॉर्डिंग। स्टॉक थोड़ा छोटा है इसलिए 8 रुपए की मूवमेंट एकदम से कह देना कि आ जाएगी थोड़ा अनरीजनेबल साउंड करता है। बट आने वाले कुछ महीनों में ऐसा हो सकता है कि भेल हमें 60 रुपए के अराउंड नजर आए। वैसे अगर ये अपने पैटर्न को कंटिन्यू करता है, मतलब कि अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, स्टॉक नीचे ही गिरता है, तो जहां से भी ये नीचे गिरेगा, मतलब जिस प्राइस पर भी इसको तोड़ेगा उसमें से 8 रुपए का फॉल फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 8 रुपए ही नीचे भी गिर सकता है। नीचे इसको कुछ लेवल पे सपोर्ट मिलेगा जैसे हर स्टॉक को मिलता है। तो जरूरी नहीं होता कि हमने 8 रुपए बोल दे तो 8 रुपए ही नीचे गिरेगा। इस पैटर्न के बेसिस पे 8 रुपए का अपसाइड या 8 रुपए का फॉल आ सकता है। तो आप देख सकते हैं कि जो 17 मार्च की कैंडल है, यानी कि जो थर्सडे की कैंडल है, जो लास्ट कैंडल इसमें बनी है, ये अपसाइड के अराउंड बनी है, बट ये एक रेड कैंडल बनी है। तो अब क्या हो सकता है, अब देख रहे हैं ट्रायंगल नैरो होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं तो इसको तोड़ेगा, ये ऊपर की तरफ तोड़ेगा या फिर नीचे की तरफ तोड़ेगा। अगर ऊपर की तरफ तोड़ता है तो ऊपर की प्राइस हम निकाल सकते हैं कैसे, क्योंकि हमें पता है कि ब्रेकआउट प्राइस क्या है। तो ब्रेकआउट प्राइस अराउंड 51.85 के करीब आ रही है। हम आपको कोऑर्डिनेट दिखा देते हैं, ये देखिए 51.85 की ब्रेकआउट प्राइस आ रही है। मतलब ये अगर तोड़ेगा और इसके ऊपर क्लोज करना शुरू कर देगा तो फिर जो इसका पॉसिबल टारगेट निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 59.67। ये हमने कैसे निकाला, ब्रेकआउट प्राइस में विड्थ ऐड कर दी असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की, जो कि 7.82 है। तो 51.85 में जब 7.82 ऐड करेंगे तो जो पॉसिबल टारगेट निकल कर आएगा वो लगभग लगभग 60 रुपए का आ रहा है। 59.67 एग्जैक्ट वैल्यू है। अगर ये नीचे की तरफ तोड़ेगा तो ब्रेकडाउन प्राइस में से आपको ये 7.82 माइनस करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसने 51 रुपीज पर तोड़ा इसको यहाँ पर, तो 51 माइनस 7.82 आप कर देंगे तो आपको एक पॉसिबल टारगेट मिल जाएगा नीचे की तरफ। बट इसको नीचे सपोर्ट भी मिलेगा, ऐसा नहीं कि एकदम से धड़ाम से गिर जाएगा अनटिल एंड अनलेस इसमें कुछ न्यूज आती है। ऊपर की तरफ जो इसका टारगेट है वो 60 रुपए के करीब आ रहा है, और ये हम 2 से 3 महीने बोलेंगे क्योंकि मार्केट अभी थोड़ी वॉलेटाइल रह सकती है। बट क्योंकि स्टॉक जो है वो थोड़ा छोटा है इसलिए 60 रुपए का टारगेट थोड़ा सा मतलब एकदम से जस्टिफाइबल नहीं लग रहा है कि एकदम से यहाँ से 20% का मूव इसमें आ जाएगा। तो धीरे धीरे हो सकता है स्टॉक बड़े आने को आ भी सकता है, जैसे बीडीएल में आया और जैसे त्रिवेणी इंजीनियरिंग में आया। बट फिर भी 60 रुपए का टारगेट हम 2 से 3 महीने का लेकर चलेंगे स्टॉक में। हो सकता है थोड़ा फर्दर भी आगे भी जाए, इसको तोड़ने के बाद हो सकता है स्टॉक वापस नीचे आए, यहाँ पर सपोर्ट ले और फिर से ऊपर जाए। इस चीज का ध्यान रखने की जरूरत है कि जब एक
पर्टिकुलर स्टॉक एक पर्टिकुलर लेवल को तोड़ता है, यानी कि रेजिस्टेंस या सपोर्ट को तोड़ता है, तो अगर उसने रेजिस्टेंस को तोड़ा है तो वो उसके लिए सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए। ऐसा नहीं तोड़ के वापस यहाँ पर आ गया नीचे, इसलिए इसके ऊपर सपोर्ट लेता है तो बहुत अच्छी बात है। वैसे जब इसको तोड़ेगा तो फिर ये इसके लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, मतलब जब वापस ऊपर आने की कोशिश करेगा तो बार बार यहाँ से नीचे गिरेगा, तो इसलिए ये इसके लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा जब तोड़ देगा, सॉरी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा जब ये तोड़ देगा। और ये इसके लिए ऊपर वाली जो लाइन है, जो ये आप ये वाली लाइन देख रहे हैं, ये इसके लिए सपोर्ट की तरह काम करेगी अगर ये इसको तोड़ के इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देगा। तो क्या हमने एनालाइज किया, डेली चार्ट एनालाइज किया भेल का। इसमें एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है जिसके बेसिस पे जो उसकी विड्थ आ रही है वो 7.82 की आ रही है। अगर ऊपर की तरफ स्टॉक तोड़ता है और सस्टेन कर जाता है तो फिर हो सकता है कि हमें इसमें 60 रुपए का टारगेट भी मिल जाए। अगर ये नीचे की तरफ तोड़ता है तो जहां से भी ये नीचे तोड़ेगा उसमें से आपको 7 रुपए 82 पैसे माइनस करना पड़ेगा ताकि आपको नीचे का टारगेट उसमें मिल सके। ये बेसिकली मैक्सिमम टारगेट है इस पैटर्न के बेसिस पे। अगर इसमें कुछ और पैटर्न बनेगा फिर फ्यूचर में तो हम इसको फर्दर स्टडी कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा हमने क्या बताने की कोशिश की है। अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज, कमेंट्स या सजेशंस हैं तो आप उनको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।